मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले धर्मगुरु बाबा बागेश्वर के बिहार आने से बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। विपक्ष जहां इस पर सवाल उठा रही है तो इसके बाद कई सवाल को जन्म भी दे रही है। क्या बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है? इस पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले धर्मगुरु के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, हम बाबा बागेश्वर की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सभा की, उस पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है। और तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले बाबा चुनाव के पहले आते हैं, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, कोई बाबा पर आरोप क्या चीज का लगाएगा? अपने दिमागी मूर्खता का सिर्फ वो सर्टिफिकेट पेश कर रहा है। बाबा आए, किसी को वो प्रताड़ित तो कर नहीं रहे हैं, वो आ करके अपना कथा कर रहे हैं अपना प्रवचन में। चुनाव के पहले जिस तरीके से बाबा, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की ही नहीं बात करें, और भी बहुत सारे बाबा हैं जो चुनाव के पहले आ चुके हैं, तो उनको लेकर विपक्ष का साफ कहना है कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित है, खास करके देश के जिस संविधान को लेकर के ये लोग घूम करके और नौटंकी करते हैं। ये जो ईडी गठबंधन नौटंकी पार्टी जो है, इनको एक बार ये बताना चाहिए कि देश के किस संविधान में लिखा हुआ है कि जहां चुनाव हो वहां बाबा लोग का रहना मना है। ऐसा तो कुछ मना नहीं है। हर एक व्यक्ति को हर एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर लोगों को अपने धर्म मानने की आज़ादी है। तो ये संविधान का ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ मूर्ख है, 9वां पास विद्यार्थी लोग संविधान लेकर के घूमते हैं, पढ़ने लिखने का लूर लक्षण तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी चुनाव के पहले हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? तो बीजेपी झाल बजाने के लिए थोड़े राजनीति में आई है। बीजेपी तो कोई कार्ड खेलेगा, आप उस कार्ड का काट करिए। लेकिन बीजेपी तो इससे लगातार खंडन करती है, बीजेपी तो लगातार ये चीज बोलती है। अगर आपके दिमाग का समझ ये है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति आ रहा है जी, वो अपना धर्म के प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने लोगों को, अनुयायियों को अपना बात समझा रहा है, तो उससे आपको कष्ट हो रहा है, तो हम क्या कर ले? बीजेपी क्या कहेगा कि नहीं करें? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म को मानेंगे ही। कोई विरोध करेगा, मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं कट्टर सनातनी हूं, मैं हाथ में बांधा हुआ हूं। तो कहने का मतलब है मैं टीका भी लगाता हूं। तो गोपालगंज ही क्यों? आखिर धीरेन्द्र शास्त्री आए तो कोई और भी जिला चुन सकते थे, तो गोपालगंज ही क्यों चुना, जहां पर लालू यादव का गढ़ माना जाता है? लालू जी जिला अलॉट नहीं न करेंगे। गढ़ लिखा हुआ उनका भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जहां से जमानत भी नहीं बचा पाते हैं जी। कहने का मतलब है कि गोपालगंज में उनका सांसद होता तब न कुछ होता। और अगर विधानसभा आ रहा है, कई ठो विधायक जीतेगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, विपक्ष सवाल क्यों उठा रही है धीरेन्द्र शास्त्री के आने से? क्या उन्हें डर लग रहा है कि चुनाव? देखिए, ये सब परिवारवादी पार्टी है, ये सब घपले घोटाले वाले लोग हैं। राजद का मतलब राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति, दलालों से भरा हुआ दल है। ये माफिया सिंडिकेट के ऑर्गेनाइजेशन हैं और उस सब के सरगना श्री लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो खुद जो है बाहर भीतर होते रहते हैं होटवार से। तो ये सारे लोग कोई तीर्थांकर लोग थोड़े हैं, ये सारे घोटालेबाज हैं जो पूरे FIR से कन्विक्टेड लोग हैं। ये सारे लोग देश में भारत के संविधान के एक से एक धाराओं को सुशोभित करने वाले लोग हैं। तो ये सब लोग का सर्टिफिकेट और तगमा को हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है और NDA को जरूरत नहीं है। देखिए, हम पूरे भारत के लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जो जिस धर्म को मानता हो, ईमानदारी से अपने धर्म को पालन करे और उस धर्म के प्रति वो आस्था रखे। धीरेन्द्र शास्त्री ने गोपालगंज में दो बातें कही। पहला तो देश रघुबर का है, बाबर का नहीं, और दूसरा भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे। क्या ये बातें किसी धर्मगुरु की जुबान से निकली हुई लगती है या बीजेपी के कहीं ना कहीं इसमें बोल नजर आ रहे हैं? अच्छा, उन्होंने क्या गलत कहा? ये बाबर का देश है, ये औरंगजेब का देश है। भी भारत में रह रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को मुसलमानों का प्रतीक बाबर और औरंगजेब है क्या? मुसलमानों के प्रति अब्दुल कलाम नहीं है क्या? ये सब दिमागी सोच का बात है जी। आक्रांता यहाँ का ये देश नहीं हो सकता है। ये देश राम का है।
इस देश हिंदुत्व का है। ये देश जो है, यहाँ पर यहाँ की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है। लेकिन नरेंद्र मोदी सारे धर्मों को लेकर पहले आप एक बात समझिए जी। संस्कृति और धर्म में अंतर होता है। पंथ जो होता है, हमारा पंथ सनातन है, उनका पंथ इस्लाम है। लेकिन भारत में हिंदू संस्कृति है। ये सिंधु नदी के किनारे हिंदू संस्कृति मानने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में इस्लाम संस्कृति मानते हैं, सऊदी में इस्लामिक संस्कृति मानते हैं। तो हिंदू लोग बसते हैं, लेकिन उनका क्या दशा है हमारे देश में? आज देखिए, हमारे के यहाँ हिंदू संस्कृति है। हमारे के यहाँ देखिए, जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। जैसे गरीब को मदद करना, भूखे को भोजन कराना, जो बीमार है उसको इलाज कराना, ये संस्कृति है हमारा, ये हिंदू संस्कृति है। और हम जो पूजा पद्धति करते हैं, जो हम पूजा करते हैं, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, रामायण को मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, ये मेरा सनातन पद्धति है। जो मेरा सनातन धर्म जो है वो है, धर्म जो हम मानते हैं, पूजा का जो मेरा पंथ है वो सनातन है। उनका धर्म जो है वो इस्लाम है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान का मतलब होता है जिसका मुसल्ला हो ईमान, उसे मुसलमान कहते हैं। जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। जैसे कि तो ये जो है जी, लालू प्रसाद न इस्लाम का है और न हिंदू का है, न हिंदू का है न सनातन का। मैं लालू यादव की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात। धीरेन्द्र शास्त्री अपने मार्ग पर सही है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से ये बातें बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कभी भी हिंदू के इस तरीके से प्रचारक नहीं है, क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि भारत है, यहाँ पे सारे धर्मों का एक जैसा समान हक है। तो जिस तरीके से धर्मगुरु आते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो फूट डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे। कोई फूट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हर एक धर्म वाले चाहते हैं कि पूरा देश में हमारा धर्म मानने वाले लोग हों। वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो कोई पार्टी के प्रचारक नहीं है, वो धर्म के अपने प्रचार कर रहे हैं। वो सब लोग को चाहते हैं कि हिंदू हैं, हिंदू रहे, हिंदू के हिसाब से वो देखते हैं। राजद तो बोल रही है कि ये हिंदू के प्रचारक और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, तो राजद ठीक बोल रहा है, वो हिंदू के प्रचारक हैं, वो हिंदू के प्रचारक हैं, वो भाजपा के प्रचारक नहीं है, वो एनडीए के प्रचारक नहीं है, वो हिंदुत्व के प्रचारक हैं। तो वो करेंगे ही। जैसे हम भाजपा के प्रवक्ता हैं तो हम भाजपा की ही बात करेंगे, हम राजद की बात नहीं करेंगे। तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? ये बातें विपक्ष लगातार उठा रही है कि जिस तरीके से अभी चुनाव के पहले धर्मगुरुओं के आने का सिलसिला तेज हो गया है, तो इससे बीजेपी को चुनाव में काफी ये सावन में मुर्गा भात खा करके बीजेपी प्रचार करने वाला नहीं है। बीजेपी जो है विकास करता है, राष्ट्रवाद की राजनीति करता है। वो नौकरियां देता है, रोजगार देता है, गरीबों को घर देता है, दवाई देता है, पढ़ाई देता है, शिक्षा देता है, महिलाओं को सम्मान करता है, महिलाओं का उत्थान करता है, युवाओं का विकास करता है, किसानों को उसका हक देता है। बीजेपी इसकी राजनीति करता है। और ये जो है लालू प्रसाद यादव जी कभी मटन खिलाते हैं सावन में, कभी हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन बनाते हैं, कभी नवरात्रा में मछली खा करके बेटा दिखाते हैं, एक धर्म विशेष के वोट करने के लिए। हम लोग धार्मिक भावनाओं को भड़का करके कभी वोट की राजनीति नहीं किया। हम लोग ने राष्ट्रवाद करके, विकास करके और देश को दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बना करके तृतीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर करके जनता से वोट लेने का प्रयास करते हैं। और बागेश्वर बाबा एक धर्म गुरु हैं, वो अपने धर्म के प्रचार कर रहे हैं, वो अपने पंथ पर सही हैं और उसका मैं समर्थक हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो आपने सुना जिस तरीके से धर्मगुरु बाबा बागेश्वर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है कि ये बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से बिहार में बाबाओं के आने का सिलसिला तेज है। लेकिन आज खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बातें जो है क्लियर कर दी है कि जिस तरीके से धर्मगुरु आ रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बीजेपी का कोई भी इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है। ये केवल जितने भी हिंदू के लोग हैं उनको एक जगह जो है इकट्ठा करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है। तो खैर, आने वाला चुनाव ही बताएगा कि जिस तरीके से धर्मगुरुओं के आने का सिलसिला तेज है, उससे बीजेपी को फायदा होता है या नहीं। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।